ले, थोड़ा और जी ले, थोड़ा और जी ले, इस तरह से, और जलते हुए जीना चाहते हैं। अब गंगा भस्प, गंगा जी के जल में स्थित द्वीप हाथी की तरह है आप बिल्कुल सुखी। त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मन् आनंद कारणम् ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। हम देख रहे हैं आप में इतना अधिक सुख है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। हे ब्रह्मन, पृच्छता नः, हम आपसे जिज्ञासा कर रहे हैं। देखिए, भगवान के पूर्व जदु महाराज अवधूत जी से जिज्ञासा कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। कहते हैं हम आपसे पूछ रहे हैं, हम जानने के अभिलाषी हैं। आत्मनि आनंद कारणम त्वं ब्रूहि, आप अपने भीतर जो आनंद है उस आनंद के कारण को बताइए। तो मैं भी वैसा आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। आपके आनंद का क्या कारण? आनंद कारणम बहुत सुंदर शब्द है। आनंद का क्या उपाय आपने किया है, किस लिए आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, आप सुखी हैं? अगर ऐसा प्रश्न आजकल किसी दूसरे व्यक्ति से कहेगा कीजिए तो कहेगा भाई हमारे आनंद का कारण यह है कि हमारे पास स्त्री है, स्त्री से मैं आनंदित हो रहा हूं। परंतु जदू महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आप तो केवल आत्मा है। केवल आत्मा माने केवल आप है। जिसके पास स्त्री है या और भी परिवार है, घर द्वार, अटैची, सामान, पैसा हो, केवल आत्मा नहीं, वो बहुआत्मा। केवल आत्मा जिसके पास न कपड़ा है, न एक पैसा है, न बच्चा है, न बीवी है, कुछ नहीं है, वह उस राजा से ज्यादा सुखी। और राजा पूछ रहा है कि आप क्यों सुखी हैं? यह अद्भुत प्रसंग है। ये राजा के पास सब कुछ है, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, सेना है, पूरा राज्य में शासन है, खाने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, सवारी चाहिए, सब कुछ सुलभ है। और वह व्यक्ति एक अवधूत के सुख को देखकर तरस रहा है। तो पूछ रहा है कि आपके सुख का कारण क्या है? भवतः केवल आत्मा, आप केवल आत्मा, ब्रह्मचारी लोग केवल आत्मा, और जो स्त्री वाला है वो केवल आत्मा नहीं है। उसको दो जीवा कहेंगे। उसको दो जीव मिल करके तब वो जी रहा है, अकेले नहीं जी सकता है। और बिना स्त्री के है वो अकेले जी रहा है। और ऐसा देखा गया वास्तव में। मान लीजिए अगर स्त्री मर गई तो पुरुष को ऐसा लगता है कि आधा जान निकल गया, ये पूरा जान निकल गया। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय भगवान केवल आत्मा है। इस संसार में मायाबद्ध जीवों के लिए सुख का सबसे बड़ा साधन क्या है, आनंद कारण क्या है? स्त्री के साथ रहना। इसी को सबसे बड़ा आनंद मानते। इसलिए माता पिता चिंतित होते हैं। जब लड़का बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले अब उसको वो आनंदित करना चाहते हैं। तो केवल आत्मा हटा करके और तब उसको द्विआत्मा करते हैं। दो जीव एक साथ रहना चालू करते हैं। लेकिन क्या किसी से पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं कि आप केवल आत्मा जब थे उस समय जितना सुखी थे, उस समय अब जुगलात्मा होकर के सुखी हुए कि और जलने लगे? बता सकते हैं गृहस्थ लोग। वास्तव में सुख आत्मा में है, उस सुख को विकसित किया जा सकता है। महाराज जदू पूछ रहे हैं, जिनके वंश में भगवान जन्म लिए, इसलिए भगवान को यादव कहते हैं। तो यादवों के पूर्वज पूछ रहे हैं, एक सम्राट पूछ रहे हैं कि आत्मनि आनंद कारण ब्रूहि,
अपने आनंद का कारण बताइए। जबकि तो आपको न कोई बच्चा है, न स्त्री है, और स्पर्श विहीनस्य, आप कोई विषय भोग कर नहीं रहे हैं, न तो खा रहे हैं बढ़िया से, न पहने हुए हैं, न स्वेटर लगाए हैं, न जूता लगाए हैं, कुछ भी धारण नहीं किए हैं, कोई सुख भोग नहीं रहे हैं, फिर भी आप सुखी कैसे हैं? इस संसार में देखा जाता है कोई मनुष्य तब सुख का अनुभव करता है जब बाहर से कुछ चीज उसे मिलता है, कोई चीज मिलती है, कोई वस्तु मिल जाए तो आओ प्रसन्न हो जाता है, कोई बढ़िया कपड़ा मिल जाए, खाने को मिल जाए, स्पर्श करने के लिए मिल जाए, स्त्री मिल जाए, या घूमने के लिए सवारी मिले, इसको स्पर्श कहते हैं। इंद्रियों का जब इंद्रियों के विषय से संजोग होता है तो उस संजोग का स्पर्श कहते हैं। और आप स्पर्श विहीन, कोई संसार का सुख आपको मिल नहीं रहा है, फिर भी आपका आनंद अद्वितीय है, ऐसे आनंद में कोई नहीं है, तो आप अपने आनंद का कारण बताइए। किस तरह से आप क्यों आनंदित हैं, क्यों सुखी हैं? यह प्रश्न बहुत सुंदर है और वास्तव में सुनने में बड़ा प्रिय है। इस विश्व का सम्राट जिसे कोई कमी नहीं है, वह एक भिखमंगा से, एक अवधूत से पूछ रहा है कि आपके सुख का कारण क्या है, और वह भी वैसा बनना चाहता है। तो राजा के पास क्या कमी है? तो इससे सिद्ध हुआ कि सांसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है। आप एक चादर के बदले करोड़ चादर रखिए, उससे क्या सुख होगा? तो स्पर्श विहीन और केवल आत्मा है। गुरु महाराज की बात सुना है। प्रश्न कर रहे हैं एक बिल्कुल दीन आदमी से, दीन नहीं कहेंगे, संग्रह शून्य व्यक्ति से तरस रहे हैं कि ऐसा आनंद कब मुझे मिलेगा। तो जब राजा को भी आनंद नहीं है तो आजकल के मनुष्य को क्या आनंद होगा? क्या है अपने पास? खाने के लिए आलू की सब्जी और भात मिल जाए तो समझते हैं बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, और फिर भी सोचते हैं हम सुखी है, हम सुखी है। ये अज्ञान है कि नहीं? सुख भगवान की भक्ति में है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सुखी है। तो भगवान श्री कृष्ण जदु महाराज के उक्ति के बाद दत्तात्रेय जी ने क्या कहा यह बता रहे हैं। श्री भगवान वाच जदुनैवं महाभागो ब्रह्मणेन सुमेधसा पृष्टः सभाजितः प्राह प्रस्त्रयावनतं द्विजः। श्री भगवान उद्धव जी से कहते हैं, महाभाग्यवान अवधूत जब इस प्रकार जदु महाराज के द्वारा पूछे गए, जिज्ञासित हुए, तो उनका स्वागत करके इस प्रकार बोले। जदु महाराज जी को यहाँ लिखा गया है ब्रह्मण्य और सुमेधा और प्रश्रयावन्नतम। जदु महाराज ब्रह्मण्य थे। ब्रह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मणों के भक्त। तो अपने सुंदर वचन से और अपनी चित्तवृत्ति से और सेवा से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया। यह ब्रह्मण्य शब्द से यह ध्वनित हो रहा है। कोई व्यक्ति जैसे भगवान दत्तात्रेय हैं तो उनके अनुकूल बात कही जाएगी, वे प्रसन्न होंगे, तब जदु महाराज को ज्ञान का उपदेश करेंगे। अवधूत के आनंद का क्या कारण है? उनके आनंद का कारण है भक्ति, भगवत प्रेम आनंद का कारण। तो उस कारण को अब बताने जा रहे हैं। लेकिन इतना दिव्य धाम है, सुगुप्त धाम है, वे किसी भक्त को ही दे सकते हैं। तो जदु महाराज की योग्यता का वर्णन भगवान कर रहे हैं। ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के प्रेमी,
और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, ब्रह्म के भक्त हैं, वह ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों से, भक्तों से जदू महाराज बहुत प्रेम करते थे। अपने व्यवहार से उन्होंने उनको प्रसन्न कर लिया। यहाँ यह ध्वनित हो रहा है। और दूसरी जगह कहा गया कि जदू महाराज ने भगवान दत्तात्रेय की परिचर्या की थी और उसे प्रसन्न होकर के वे उनको भक्ति दी, ज्ञान दी। और दूसरी विशेषता बता रहे हैं जदू महाराज के लिए सुमेधा, बहुत सुंदर बुद्धि थी। अपनी बुद्धि से उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया, यह भाव है। तो भगवान प्रसन्न हो चुके थे इन पर। तो पृष्ठ इस प्रकार जदुना एवं पृष्ठ, जदू महाराज के द्वारा इस प्रकार जब पूछे गए तो सभाजित, पृष्ठ सभाजित। और जदू महाराज ने सत्कार भी किया, केवल पूछा ही नहीं, सभाजित। सभाजित का अर्थ है आदरित, बहुत बड़ा आदर किया। एक राजा, एक सम्राट इस तरह से साष्टांग प्रणाम किया और उनकी भूरी भूरी बड़ाई किया कि आप ही संसार में वास्तव में सुखी हैं, महान हैं। तो यह था सभाजन। सभाजित का अर्थ है जिसका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। तब प्राह, तो दत्तात्रेय बोले, द्विज प्राह प्रश्रयावन्नतम, विनय से अवनत थे जदू महाराज, अभी भी झुके हुए थे, हाथ जोड़ करके पूछ रहे थे कारण आनंद का। तो वे अवधूत बोले। अवधूत के लिए श्री भगवान कृष्ण महाभागः शब्द कह रहे। महाभाग्य माने भग का तेज, भगवत उपासना से अर्जित तेज से युक्त थे अवधूत। जब किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान आ जाते हैं, भगवान की भक्ति आती है, तब उस व्यक्ति का तेज बहुत बढ़ जाता है कि एक तो वे स्वयं भगवान ही हैं दत्तात्रेय जी, और ऊपर से भगवत भक्ति से युक्त है। तो इसलिए वे महातेजस्वी, भगवत भक्ति से युक्त। तो वे बोले, ब्राह्मण वाच संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धि उपाश्रितः जतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामिह कांक्षिणो। ब्राह्मण अवधूत ने कहा जदू महाराज से, हे राजन, संबोधन कर रहे हैं, हे राजन, सावधानतया श्रोतव्यम इति आशयेन संबोधय। संबोधन इसलिए कर रहे हैं राजन कह करके कि हे महाराज, सावधानी से सुनिए। अवधान का अर्थ होता है ध्यान, और सावधान का अर्थ होता है ध्यान के साथ चित्त को एकाग्र करके सुनिए। बुद्धि उपाश्रिता में बहवः गुरवः सन्ति। बुद्धिया एवं उपाश्रिता स्वीकृता न तो उपदेशे न। मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरु बनाया है। बुद्धि उपाश्रिता, उन्होंने उपदेश नहीं किया हमें। बुद्धिया एवं उपाश्रिता स्वीकृता, यहाँ उपाश्रित का अर्थ है स्वीकृत। मैंने बहुत से गुरु स्वीकार किया है। बुद्धि से स्वीकृत में बहवः गुरवः सन्ति। यहाँ बुद्धि से स्वीकृत का अर्थ कर रहे सिद्धर्थ, बुद्धिया एवं उपाश्रिता स्वीकृता न तो उपदेश है। इसमें 24 गुरुओं की जो कथा आ रही है, तो किसी ने दत्तात्रेय जी को उपदेश नहीं किया था, बल्कि दत्तात्रेय जी ने अपनी बुद्धि से उनको गुरु स्वीकार कर लिया था। ये अर्थ है, बिना उपदेश के गुरु स्वीकार कर लिए। मैं अपनी बुद्धि से उनको गुरु स्वीकार कर लिया, और इस तरह के मेरे बहुत से गुरु हैं। आजकल मिला करके देखिए, कोई वास्तव में कोई किसी का गुरु है और उसे पूछा जाता है तुम्हारे गुरु है, तो नहीं हमारे गुरु नहीं, मैं तो स्वतः जानता हूं। और जो बिल्कुल गुरु नहीं है, भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं गुरवः सन्ति। ज्ञान लिया था इन्होंने अपनी बुद्धि से उन लोगों द्वारा। जो 24 गुरुओं की कथा आ रही है, उनके वृत्त से, व्यवहार से भगवान ने ज्ञान लिया था दत्तात्रेय जी ने। वे ज्ञान दिए नहीं थे,
लेकिन खुलम खुला कहते हैं कि मेरे बहुत से गुरु हैं, मैं बहवह गुरवः सन्ति। किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान को पाना है, जीवन में विकास करना है, तो जिससे थोड़ा भी कुछ सीखे हैं उसको गुरु रूप में मानना चाहिए और कहना चाहिए। तो वचन से कहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग इतने अभिमानी हो गए हैं कि वे किसी वैष्णव को जिससे कुछ सीखे है उसको गुरु नहीं कह सकते। बड़े गर्व के साथ कहेंगे गुरु भाई। अरे गुरु भाई ही है, लेकिन उसको गुरु कहोगे तो क्या बिगड़ जाए? गुरु भाई होने से क्या हुआ? भाई भाई में अंतर होता है कि नहीं? कोई भाई पढ़ा लिखा है, विद्वान है, मिनिस्टर है, और कोई भाई घर का काम कर रहा है, गाय चरा रहा है, हल चला रहा है, भैंस चरा रहा है। भाई तो है, लेकिन भाई भाई में अंतर हुआ कि नहीं? तो आज के युग में मनुष्य के मन में एक बहुत बड़ी ऐंठ है कि वह समर्पण करना नहीं चाहता, अभिमान पोषण करता है। हमारा कोई गुरु नहीं। बहुत से ऐसे रास्ते संप्रदाय चल गए हैं जिनमें उनका कोई गुरु है ही नहीं। और दत्तात्रेय जी की जो 24 गुरु हैं उनमें से अधिकांश तो अभी है ही। अगर कोई भी गुरु बनाना चाहे तो है, जैसे पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, ये सब है। अब केवल विवाह के योग्य वो कुमारी लड़की नहीं देखने को मिलेगी जो अपनी चूड़ी फोड़ दे, या बाण बनाने वाला न मिले। बाकी मधुआ, मधु, कृत, पृथ्वी, भृंग आदि सब तो है ही। कपोत, कपोती भी इस तरह से मान लीजिए मृग किसी का वध करते हुए देख ले नहर पर, रोड पर, अरे पक्षियों का वध करते, तो उससे भी समझ सकते वो भी है। तो सब तो गुरु विद्यमान है, और इसमें से हम लोग एक को भी गुरु नहीं माने। और भगवान दत्तात्रेय जी यहाँ आकर के गुरु बनाकर चले गए, तो है ही। अभी भगवान कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, और जीव कहते हैं हमारा कोई गुरु नहीं। क्या सीखेंगे? हमारा एक गुरु, हमारा एक आदमी को कहते हैं कि हमारा गुरु ये है, और अन्य वैष्णवों को यदि कह देंगे कि हमारा गुरु है तो क्या बिगड़ जाएगा? चैतन्य चरितामृत के शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वंदे गुरुन ईश भक्ता, मैं गुरुओं की वंदना करता हूं। वंदे गुरुओं में ईश भक्ता, ईशावतार, मैं गुरुओं की वंदना करता हूं, न कि अपने गुरु महाराज की वंदना एक का। अब ऐसा समय आता जा रहा है कि एक आदमी में व्यक्ति श्रद्धा करेगा, भले वो गुरु किसी काम का न हो। देखते हैं ना, कई पंथ है और हम लोग कहते हैं हरे कृष्ण जपो, तो कहते हैं हमारे गुरु जी ने नहीं बताया हरे कृष्ण जपो, तुम्हारे गुरु जी खैनी खाने को बताए ना, यही बताया ना, हमारा गुरु और तुम्हारा गुरु, सबका गुरु। 24 गुरु अभी विद्यमान है। तो मुख्य चीज है इनसे क्या शिक्षा लेनी है। भगवान सिखा करके गए, वो शिक्षा अब प्रारंभ ही होने वाली है। तो हमारे 24 गुरु हैं। जतो बुद्धि उपादाय मुक्तो अटामी है तांशुर। आपने पूछा कि आप किस बुद्धि से इतना सुखी हैं, तो सुनिए, मैं 24 गुरुओं से बुद्धि प्राप्त किया हूं, उनसे बुद्धि ले करके और तब मैं मुक्त हूं, संसार की आसक्ति से बिल्कुल मुक्त हूं और घूम रहा हूं। अटामी यहाँ घूम रहा हूं। मुक्त का अर्थ है संसार के ताप से मुक्त, या अहम ममाभिमान से मुक्त, या शरीराभिमान से मुक्त। इस तरह से जब तक शरीर में अहम बुद्धि है, परिवार आदि में मम बुद्धि है, तब तक सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है, जलना पड़ेगा। तो इन गुरुओं से यह बुद्धि लेकर के मुक्त होना है देहाभिमान से, और तब अटामी, तब पर्यटन। तो तान श्रीणु, मैंने अपनी बुद्धि से जिन गुरुओं को स्वीकार किया है उन गुरुओं का नाम सुनिए, सुनिए ध्यान से। 24 गुरु कौन कौन है?
पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी षड्कृत सर्पः ऊर्णाभिः सुतेशकृत्। पृथ्वी वायु आकाश आपः अग्नि, ये तो पंच महाभूत हैं ही, विद्यमान है। पृथ्वी है न, और पृथ्वी का जो स्वभाव वर्तन वृत्ति पहले से है वो आज भी है। आज भी पृथ्वी शिक्षा दे रही है। और वायु दो प्रकार का, प्राण वायु और बाह्य वायु विद्यमान है। आकाश है ही, और आप जल और अग्नि, ये पंच महाभूत है। चंद्रमा रवि है, दोनों हैं ही। चंद्रमा से कुछ सीखा गया है और रवि सूर्य से, कपोत से, कबूतर से सीखा गया। अजगर, सुनिए गुरुओं का नाम मैं कल पूछूंगा या आज ही पूछूंगा दूसरे सिटी में। 24 गुरु का नाम सबको याद करना होगा, खाने के पहले याद कर लीजिए। अच्छा है, खा करके याद कीजिए, कैसे भी याद कर लेना होगा। जो भागवत जानते हैं उनको तो बस श्लोक याद कर ले, वो याद हो जाएगा। तो पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि, तो पंच महाभूत, 5 तो ऐसे ही याद हो गए। और चंद्रमा और रवि 7, कपोत कबूतर, अजगर 9 हुए, और सिंधु समुद्र, समुद्र भी है आज जेम कहते हैं। पतंग फतिंगा, जो दीपक पर जाकर फन से जल जाता है, उसको सुंदर समझ करके याद में कूद पड़ता है आलिंगन करने के लिए, तो वो फतिंगा हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। पतंग, ये 11वां गुरु हुआ। मधुकृत, मधु बनाने वाली मधुमाखी, जो संचय करती है और ले जाते हैं दूसरे लोग, मधुमक्खी एक गुरु है। और गज हाथी, जो हथनी का संग करने में पकड़ लिया जाता है। काठ की बनी हुई हथनी के साथ संग कराया जाता है और उसी में बन जाता है। वो सब शिक्षक क्या क्या मिली है वो बात आगे आएगी। तो 13 गुरु इस तरह हुए। मधुहा हरिणो मीनः, और मधु छुड़ा लेने वाला, मधु लगाने वाला एक गुरु है, मधुमक्खी है, और मधु को छीन लेने वाला आदमी। कौन जमा किया और कौन ले गया खाने के लिए, बेचने के लिए, तो मधुआ का। और हरिण, हरिण जो सुंदर संगीत सुन करके बहेलिया के बाण से मारा जाता है, तो हरिण गुरु है। मीन मछली, जो मांस से आटा खाने के लोभ से अपने मुंह में ही कांटा गड़ा लेता, ये भी एक गुरु है। ऐसे ऐसे गुरु है। और पिंगला वेश्या, वेश्या भी गुरु है। कुरर एक पक्षी, और अर्भक बालक। कितने हुए? 14, 15, 16, 17, 18, 19। और कुमारी एक ब्राह्मण की लड़की थी जो विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन उसके घर में चावल नहीं था। उसके घर पर देखनहरू आए थे उसका विवाह करने के लिए, और घर में कोई नहीं था, तो चावल कूटने लगी, धान कूटने लगी उनको भोजन देने के लिए। तो उसके हाथ में चूड़ियां थी, तो कूट रहे थे तो बज रहे थे। तो उसने सोचा कि इसकी आवाज जाएगी देखनहरू के कान में, तो लोग सोचेंगे कि गरीब घर है, यहाँ चावल कूटा जा रहा है। तो उसने क्या किया कि अपने हाथों की चूड़ी को निकाल दी, फोड़ दिया या निकाल दिया, 2-2 छोड़ दिया, तो 2 भी बज रहे थे, 2 से आवाज आ रही थी। तो उसमें से भी फिर एक एक को निकाल दिया, एक एक रह गए तो आवाज नहीं आ रही थी। इस तरह योगी को अकेले रहना चाहिए, नहीं तो बहुत साथ में रहने पर झगड़ा होता है, और 2 रहते हैं तब भी घुन घुन बात होती रहती है। शिक्षा आएगी। तो कुमार और सरकृत बाण बनाने वाला, एक लोहार था, अपनी दुकान में बाण के नोक को सीधा कर रहा था, और राजा की सवारी निकली, उसको पता नहीं, इतना चिप लगा हुआ है।
तो वो भी एक गुरु है। सर्प, सांप, सांप दूसरे के बनाए हुए घर में रहता है, बोलता कम है, बहुत कम बोलता है सांप, कभी कभी बोलता, और वेशभूषा से पहचाना नहीं जाता है, कभी कभी रस्सी की तरफ बैठ जाता है, कुंडली बनाकर छिप करके रहता है। इस तरह से जोगी को रहना चाहिए। उड़ना भी, मकड़ा जो अपने मुंह से जाल निकालता है फिर खा जाता है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु है। और सुपेशकृत, सुंदर रूप बना देने वाला। भृंगी नंद, जो मिट्टी से घर बनाती है किवाड़ में, दीवार में, उसको क्या कहते हैं? हाँ, ढेंगरैया, उसी तो वो कुछ कीड़ों को पकड़ करके लाता है और उनको रख देता है उस मिट्टी के घर में। तो वे कीड़े इतना चिंतन करते हैं उसका, भय के मारे कि उसी का रूप हो जाता है उनका। इस तरह से हम जो सोचेंगे वही रूप हो जाएगा। अतः भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। ये 24 गुरु हुए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, मधु छुड़ा लेने वाले मुसहर आदि ये गुरु हैं। और हरिण, मीन, पिंगला, कुरर, बच्चा निश्चिंत रहता है, कुमारी, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ा और ढेंगरैया, भृंग, ये 24 गुरु हैं। अब इन 24 से क्या क्या शिक्षा मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। एते में गुरवो राजन, कई बार भगवान कह रहे हैं कि हे राजन ये मेरे गुरु हैं। गुरु से ही वास्तव में बुद्धि मिलती है। इस संसार में आनंद और सुख से रहना है तो गुरु से सीखना चाहिए। एते में गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता, भगवान यहाँ चतुर्विंशति कह करके मानो महाराज को कह रहे कहीं एक आध छोड़ न दीजिएगा, इसलिए 24 फिर कह रहे 24 मेरे गुरु हैं। गिनने में तो 24 आ ही गए, लेकिन 24 संख्या बता दे करके भगवान यह कह रहे हैं कि इसमें से एक दो भी छूट जाएंगे तो शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। तो मनुष्य के जीवन में जितनी भी जानने लायक बात है इन 24 गुरुओं से पूरी हो जाती है। यह भाव कंप्लीट ज्ञान। तो हमारे 24 गुरु हैं और आश्रिता, हमने इनका आश्रय लिया है, मतलब इनको स्वीकार किया है हमने। ऐसे इन्होंने मुझे दीक्षा भी नहीं दिया है, परंतु हमारे गुरु हैं। तो शिक्षा वृत्ति विरेतेषां अन्य शिक्षण विहात्मनः, एतेषां वृत्ति भी इनके स्वभाव से, इनके धर्म से या इनके क्रियाकलाप से आत्मनः स्वस्य अपने लिए यह शिक्षा अन्य शिक्षण, मैं इनसे अपने लिए यह शिक्षा लिया हूँ, यह शिक्षा लिया हूँ। किससे क्या क्या शिक्षा लिया हूँ बता रहा हूँ। तो शिक्षणीय अर्थों को प्राप्त किया हूँ। 2 प्रकार की शिक्षा लिया हूँ, हे और उपादेय। हे का अर्थ है किसी किसी से मैं ये शिक्षा लिया हूँ कि जरूर करना चाहिए, और किसी किसी से शिक्षा लिया हूँ कि यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको हे कहते हैं। उपादेय का अर्थ है अनुकूल भाव से ग्रहण किया हूँ, और किसी किसी के स्वभाव को देख करके उससे ये सीखा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मीन है, मीन से क्या सीखे, मछली से क्या सीखे? कोई मछली मारने वाला जब बंसी लगाता है तो उस अपने छड़ी के अंतिम छोर पर उस सूत्र बांधता है, डोरा बांधकर उसके बिल्कुल निचले छोर पर लोहे का कांटा रख देता है। इधर के सब लोगों का अनुभव है। और उस लोहे के कांटे में आटा या केचुआ या मांस का टुकड़ा रख देता है, और कांटा दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता है केवल वो आटा या मांस का टुकड़ा। और मछली समझती है कि हमको कोई भोजन भेज दिया, और उसको खाने के लिए आती है, गप से खाती है, तब तक धस जाता है कांटा।
और अब वो खींचना चालू करती है तो ऊपर जो इंडिकेटर मुंज का रहता है वो बता देता है, डूबने लगता है, यहाँ पकड़ लिया बस सर से खींच। तो इस तरह से जिह्वा के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, है शिक्षा। जिह्वा के लोभ के कारण मछली मारा जाता है। जो लोग जिह्वा के फेर में पड़ेंगे इसी तरह से मारे जाएंगे, मरेंगे। वास्तव अधिक जिह्वा के फेर में रहने वाले लोग रोगी होते हैं, अस्थमा में मरते हैं और बीच बीच में भी लोटा उठा उठा कर भागते रहते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा है। जतो जदनु शिक्षा मी जथावा नाहुषात्मज तथा पुरुष अव्याग्र निबोध कथयामिते। हे नाहुषात्मज, हे नाहुस महाराज के आत्मज, मतलब जजाति जी के पुत्र। नहुस के पुत्र को नाहुस कहेंगे और नाहुस के आत्मज जदु महाराज, जजाति पुत्र। यह इस प्रकार से वंश परंपरा को महान कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े राजर्षि परिवार में जन्म लिए हैं, महान व्यक्ति के पुत्र हैं जजाति महाराज के। आप इस बात को समझ जाएंगे। ततः जतः, जिससे, पृथ्वी आदि से, जत अनुशिक्षा में, जो मैं सीखता हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अनुशिक्षण मैं बहुत पहले सीख लिया, अब नहीं सीख रहा हूँ। आज भी सीखता रहता हूँ अपने गुरुओं से, इनका नित्य मुख प्रवचन चलता रहता है। पृथ्वी आज भी सिखा रही है। तो आज तक मैं इन लोगों से जो अनुशिक्षा में सीखा हूँ, जिससे जो सीखा हूँ और जिस प्रकार से सीखा हूँ, हे जजाति नंदन और हे पुरुष सिंह है, पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं आपसे वो बता रहा हूँ और आप भी निबोध वैसा सीखिए। भगवान इस तरह से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके जदु महाराज से कह रहे कि आप भी सीखिए। और जदु महाराज सीखना चाहते थे, ऐसा नहीं केवल प्रवचन भर कर दिया गया। और इसी तरह से आप लोगों को भी यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सीखिए। अहम शिक्षामि अनुशिक्षामि और त्वम निबोध कथयामि। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सीखिए और मैं तो सीख ही रहा हूँ 24 गुरुओं। अब दूसरे स्थिति में बारी बारी से गुरुओं की शिक्षा प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। आकाशम पृथ्वी वायुराकाशम आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतोज्गरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोर्भकः कुमारी शर्कृत्सर्पः पूर्णाभिः सुपेशकृत्। एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रितः शिक्षा वृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः जतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुष व्याघ्र निबोध कथयामि ते। भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेन्मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितेर्व्रतम्। शश्वत्परार्थ सर्वेहः परार्थैकान्तसम्भवः साधु शिक्षेत् भूभृतो नगशिष्यः परात्मनाम् नगशिष्यः परात्मताम्।
प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्ये मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः विषयेष्वाविशन् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत् पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मद्वे अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्त्या व्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावये तेजो वन्नमयै भावै मेघाद्यैर्वायुनेरितैः न स्पृश्यते नभस्तद्वत् कालसृष्टैर्गुणैर्पुमान् स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् मुनिः पुनात्यपामित्रम् इक्षोपस्पर्शकीर्तनैः पृथ्वी वायुः हवा आकाशम् आकाश आपः जल अग्निः आग चंद्रमा रविः सूर्य कपोतः कपोत कबूतर अजगरः अजगर सिंधुः समुद्र पतंगः पतंग मधुकृत मधु बनाने वाला मधुमक्खियां गजः हाथी मधुहा मधु छुड़ा लेने वाला हरिणः हरिण मीनः मछली पिंगला नामक वेश्या कुररः कुरर पक्षी अर्भकः बच्चा कुमारी विवाह के योग्य कुमारी सर्पी बाण बनाने वाला सर्पः सर्प पूर्णनाभिः मकड़ा शुपेशकृत भृंगी एते ये मैं मेरे गुरवः गुरुजन हैं राजन हे महाराज जदु चतुर्विंशतिः 24 आश्रितः स्वीकृत शिक्षा उपदेश वृत्तिभिः स्वभाव आचरण से एतेषाम इनके अन्व शिक्षा सीखता यह इस जगत में जीवन में आत्मनः स्वस्य अपने लिए जतः जिससे पृथ्वी आदि से
जप जो क्षमा आदि, अनुशिक्षामि सीखता हूँ, जथावा और जिस प्रकार, नाहुषात्मज हे नहुष पुत्र जजाति के पुत्र, पर उसको, तथा उसी प्रकार, पुरुष व्याघ्र हे नरसिंह, निबोध नितराम सीखने की चेष्टा कीजिए, कथयामि कह रहा हूँ, ते आपके प्रति। तो अवधूत दत्तात्रेय जो भगवान के अवतार हैं, इस प्रकार 24 गुरुओं को गिना है। पृथ्वी, वायु, आकाशम, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, मधुकृत, गज, मधुहा, हरिण, मीन, पिंगला, कुरर, अर्भक, कुमारी, सर्कृत, सर्प, पूर्णनाभि और सुपेस्क। तो भगवान ने इन्हें 24 का नाम लेकर कहते हैं, एते में गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिता। हे राजन, हे परम सुंदर दिखने वाले जदु महाराज, ये 24 गुरव आश्रिता, स्वीकृता, मया स्वीकृता, ये मेरे 24 गुरु हैं जिनको मैंने स्वीकार किया है। और वो जानते हैं कि नहीं कि हमको गुरु माने हैं, लेकिन मैंने स्वीकार किया है इनको। आश्रिता का अर्थ स्वीकृता। इतेषाम वृत्ति भी, इनके वर्तन से, व्यवहार से, स्वभाव से हमने शिक्षा अन्वशिक्षण, शिक्षा लिया अपने लिए। यह आत्मन, अपने लिए मैंने सीखा है। मैं दूसरों को उपदेश करने के लिए नहीं सीखा हूं, मैं अपने लिए सीखा। और आप श्रद्धा से जब पूछ रहे हैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने इनसे सीखा है। और हे नाहुषात्मज, मैं जिसके व्यवहार से जो भी जिस तरह सीखा हूं उसको मैं सुना रहा हूं, क्योंकि आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आप इसके योग्य हैं और आप समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे पुरुषों में स्वतः ही बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं और वंश परंपरा से भी आप बहुत महान। ये दो संबोधन भगवान दत्तात्रेय जी जदु महाराज के लिए दे रहे हैं कि आप सर्वथा योग्य पुरुष हैं, समझ सकते हैं। तो पृथ्वी से क्या मैं शिक्षा लेता हूँ, यहाँ पर अवधूत भगवान बता रहे हैं। भूतैः आक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेत् मार्गात् अन्वशिक्षं क्षितेः व्रतम्। क्षितेः क्षमां शिक्षितवान् अस्मि इत्याह भूतैरिति। पृथ्वी से मैं सीखा हूँ सहन करना। विषम से विषम परिस्थिति को कोई मनुष्य सह लेता है तो इसको क्षमा कहते हैं। शक्ति होते हुए भी दूसरे के उपद्रव को, दूसरे के द्वारा दिए हुए दुख को कोई व्यक्ति सह लेता है तो इसको क्षमा कहते हैं। सहन में दो प्रकार की बात होती है, एक तो वह उद्विग्न नहीं होता मन में और वाणी से भी अपने दुख का प्रकाशन नहीं करता, और तीसरा शरीर से कोई प्रतिकार नहीं करता। तो पृथ्वी से मैंने सीखा है सहन शक्ति। तो
भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धियो दैव वशानुगए तद विद्वान न चरेत मार्गात् अनुशिक्षण क्षिते व्रतम। हमने क्या सीखा है, इसको तो भगवान कह ही रहे हैं, लेकिन अन्य पुरुष में भगवान यह कह रहे हैं कि तद विद्वान न चले मार्गात् धीरा दैव वशानुगई भूत ही आक्रम्यमाण अपि धीर तद विद्वान मार्गात् न चले इति एवं क्षिते व्रतम अनुशिक्षण। यह चाहिए धीर पुरुष को, जैसे मैं पहले धीर की व्याख्या किया था, जो अनुद्विग्न चित्त है किसी भी परिस्थिति में, उसको धीर कहते हैं। किसी के द्वारा प्रयुक्त दुख को जो सह लेता है उसको धीर कहते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वह दैव वशानुगई भूत है आक्रम्यमाण है कि मार्गात न चले। तो इस संसार में जितने भी भूत हैं, भूत का अर्थ जीव, वे सभी दैव वशानुग हैं। दैव वशानुग, दैव वशा पित्रादय नृपादय वा तेषाम अनुगई अथवा देवस्य तत्त कर्म फल प्रदस्य भगवतो वशानुगई। जितने भी जीव हैं वो स्वतंत्र नहीं है इस संसार में, दैव के अधीन है या पिता के अधीन है, राजा के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। सभी जीव इस तरह से अधीन है और कर्म फल के अधीन है। तो पता नहीं कब कौन कर्म फल उदित होगा उनके भीतर, और ईश्वर उनके हृदय में बैठ करके हमारे विपरीत कर देगा या अनुकूल करेगा, कोई ठीक नहीं। जब वो स्वतंत्र है ही नहीं तो हो सकता है कि वो हमारे विपरीत हो जाए। ऐसा देखा जाता है संसार में, अकस्मात एक भाई दूसरे भाई के विपरीत हो जाता है, अपने संबंधी भी विपरीत हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो फिर अन्य जीवों के विषय में तो कहना ही नहीं। मान लीजिए कोई सर्प किसी को डस देता है, तो सर्प बेचारा दैव वशानुग है, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो अपने कर्म के अधीन है और कभी किसी से भेंट हुई, दब गया या उसे दुख हुआ, जैसे तैसे अपने कर्म जनित स्वभाव से प्रेरित होकर के वह डस देता है। जैसे सर्प डस देता है या जैसे दैव वशानुग मच्छर किसी को काट देता है, इसी तरह से कोई भी व्यक्ति हमारे विरुद्ध कभी भी हो सकता है, ये समझना चाहिए। तद विद्वान, तद का अर्थ है जीवों की, भूतों की दैव वशवर्तिता को जानने वाला। तद विद्वान, भूता नाम दैव वशवर्तित्वम विद्वान, जाने। ऐसा धीर पुरुष मार्गात न चले, अपने मार्ग से विचलित न हो। यह मार्ग का अर्थ है भक्ति योग, साधना। उद्धव जी ने भगवान से पूछा है 19वें अध्याय में, कह मार्ग, मार्ग क्या है? भगवान ने बताया है कि मेरा भक्ति ही मार्ग है और इसके अलावा और सब विपथ उन्मार्ग। तो मार्गात न चले, जो हम रास्ता पकड़ करके चले हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसे करते रहें। बाकी तो पता नहीं, कुछ लोग गले में माला डालने वाले मिलेंगे और कुछ गाली देने वाले भी मिलेंगे, तो वो वश में नहीं है, अपने दैव के वश में है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी विरोध करे, कुछ भी सतावे, इसको सह लेना चाहिए। ये पृथ्वी से सीखना है। जैसे पृथ्वी भूतैराक्रम्यमाण होती, इस पृथ्वी पर अनादिकाल से अनेक जीव हुए हैं और सभी पृथ्वी पर थूकते हैं, शौच करते हैं, पेशाब करते हैं, रेल चलाते हैं, तेल निकालते हैं, डीजल पेट्रोल आदि पृथ्वी से, कोयला निकालते हैं, कोड़ते हैं, खानते हैं, हर एक साल खेती करते हैं और किस तरह से पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं।
तो कोड़ना, खाना, पेशाब करना, गाड़ी चलाना, कुछ भी, सब कुछ पृथ्वी सह रही है। पृथ्वी यदि न सहे तो एक क्षण में ये थोड़ी सी करवट बदल देगी, बस सब साफ हो जाएगी। थोड़ा भूकंप होता है तो किस तरह मनुष्य डर जाते हैं, कितने नगर ध्वस्त हो जाते हैं। पृथ्वी में अशक्ति है, ये चाहे तो पलट सकती है, लेकिन सबके उत्पात को, सबके अत्याचार को यह सह रही है पृथ्वी। ये तो सबके सामने है ना। इस गुरु से, पृथ्वी से सहन सीखना चाहिए। अगर कदाचित कोई व्यक्ति आप पर थूक भी दे तो जैसे पृथ्वी सह रही है वैसे सहना चाहिए। ये इस गुरु से सीखना है। तो दुनिया में जितने लोग हैं सब पृथ्वी पर ही थूकते हैं ना, किसी आदमी पर तो थूकते नहीं है। जो कोई साधक है तो उस पर थूक कर देखना चाहिए कितना सहनशील है। लेकिन थूकेगा कौन? और दैव बस है, वो तो कभी न कभी थूक ही देगा। एक बार मैं देखा, रात हो गई थी, थोड़ी सी शाम का समय था और मैं अपने गांव पर था, छवर के रोड किनारे में पेशाब कर रहा था। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसको पता नहीं था कि आदमी बैठा है। वो हमारे पीठ पर पेशाब करने लगा, लेकिन हमें कोई दुख नहीं हुआ। मैं जानता था कि जानबूझकर नहीं कर रहा है। और वो सूरतदास था, वो देखा था, वो कुत्ता को खोजने लगा। मैं कहा अरे नहीं, कोई दोष नहीं है। शाम का समय था, मैं नहा लिए, कुत्ता धो लिए, खत्म। जैसे माँ है, माँ अपने बच्चे को गोद में रखी है और बच्चा कहता भी नहीं है कि अब पेशाब लगा, वो मुंह देता है माँ के शरीर पर, तो क्या वो क्रोध करती है? वो समझती है कि बच्चा है, दैव के अधीन है, नहीं जानता है। तो माँ के गोद में वह कभी कभी उत्सर्ग भी कर देता है, शौच कर देता है और पेशाब भी कर देता है। तो माता उसे कभी भी उठाकर पटक नहीं देती है कि ये इतना बदमाश है, ये है, वो है। सब सहती है। तो ऐसे माता सहती है, पिता भी सहते हैं, लेकिन ये भी उतना नहीं सह सकते हैं जितना पृथ्वी सहती है। माता भी तभी तक सहती है जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए। बड़ा होने के बाद भेज देती है गुहाट में, जाओ। लेकिन चाहे बूढ़ा हो, चाहे सयाना हो या बच्चा हो, सब पृथ्वी पर ही शौच कर रहे हैं। और इतनी महान महिमा वाली पृथ्वी होकर भी इतनी बड़ी, और यह उद्विग्न नहीं होती है, जबकि सबको यही उत्पन्न करती है, सबको भोजन देती है। जितने गेहूं निकल रहा है, सरसों, आलू, जो कुछ भी फल फूल, सब पृथ्वी दे रही है। और उसी पृथ्वी पर जीव सब पेशाब कर कहाँ जाएंगे? जो दैव बसानु कहते। अगर किसी मनुष्य में विवेक हो भी जाए कि अरे माता धरती पर नहीं थूकना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए, तो जाएगा कहाँ? आकाश में करेगा तो सब पृथ्वी पर ही आएगा। ऐसे जो बाईवान पर चढ़ते हैं तो बाईवान में वहां भी पेशाब करते, शौच करते हैं, लेकिन केबिन होता है, डिब्बा होता है, उसको निकाल कर फिर पृथ्वी पर ही फेंकते हैं। तो अंततः सारी गंदगी, सारा उत्पात पृथ्वी पर हो रहा है, पृथ्वी सह रही है। यह थोड़ा सा अगर भांज दे करवट तो इतने में बस ध्वस्त हो जाएगा, सब नष्ट हो सकता है। लेकिन माता धरती सब सह रही है। तो इस तरह धीर पुरुष को चाहिए कि सहे, साधक को सहना चाहिए। ये भक्तों के लिए बात बताई जा रही है, सामान्य लोग इसको समझ भी नहीं पाएंगे। एक बार की बात है, एक साधक की, उनका नाम भी दिया गया है,
एक ना थे नामदेव जी थे ना, जिनके ऊपर मुसलमान थूक देता था। नामदेव जी महाराज थे, वारकरी संप्रदाय, पांडुरंग पंढरपुर के पास। तो एक बार स्नान करने गए, तो स्नान करके आए, लौट रहे थे स्नान करके, तो रास्ते में एक मुसलमान का घर पड़ता था। वो अपनी छत पर था और जब नहा करके आए तो उन पर थूक दिया। वे कुछ भी नहीं कहे फिर गए स्नान करने के लिए। स्नान करके आए, दोबारा आए तो दोबारा थूक दिया। तो इस तरह से पता नहीं 10-12 बार या 20 बार कई बार वो थूका, और बोलते नहीं थे, कहते भी नहीं थे कि क्यों थूका, और जाकर के स्नान करके आते थे। अंत में उसका हृदय बदल गया, उस मुसलमान का। वहां करके चरण में गिर गया कि महाराज मैं बहुत अपराध किया, क्षमा कीजिए। तो वे उसको हृदय से लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे कारण आज मुझे कई बार तीर्थ में स्नान करने को मिला, इसलिए तुम धन्य हो, तुम बहुत पवित्र व्यक्ति हो, तुम्हारे चलते मैं इतना पुण्य किया। इस तरह से सह लिया। अपने में देखना चाहिए क्या हमें इस तरह की सहन शक्ति आई है। एक बार एक साधक गया भजन करने के लिए एक महात्मा के पास, सुप्रसिद्ध महात्मा, मुझे नाम नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ठीक है भजन करो, लेकिन अभी दीक्षा नहीं देंगे, अभी दीक्षा देने लायक नहीं हो। तो कहते महाराज मुझमें क्या कमी है, आप क्यों नहीं दीक्षा देते? तो ठीक है भजन करो, कुछ दिन में देखेंगे। वो गया भजन करने लगा, और एक बुहारने वाली स्त्री को महात्मा जी सिखा दिए कि बाहर करके कूड़ा करकट इसको फेंक देना। परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हाँ, पहले हमने कहा था कि झाड़ू लगाओ और उनके पास कुछ कहना मत, और निकट में ही धूल उड़ाना, झाड़ू दे। इस तरह से जब झाड़ू लगाने लगी तो बड़बड़ा करके लगे कहने में, साधक ये अंधी हो गई है, पगली देख नहीं रही है, साधु यहाँ बैठ कर भजन कर रहा है, तो झाड़ू दे रही है। तो फिर वो आए दीक्षा लेने के लिए, तो महात्मा ने कहा नहीं, अभी अपनी योग्यता नहीं, अभी बहुत क्रोध है। तो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते तीसरी बार टोकरी ही डाल दी उनके ऊपर, पूरा कूड़ा करकट, और तब वे चुपचाप रह गए, सह लिए। और ये जब महात्मा को पता लगा और साधक गया, तो कहा हाँ अब क्रोध को जीत लिए, अब भजन के योग्य हो गए। इस तरह से भजन की एक योग्यता चाहिए, जैसे मिलिट्री में भर्ती होने की योग्यता होती है, शिक्षक बनने की योग्यता होती है, तो भजन का एक अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन की बस भजन के योग्य हो गए और 2 दिन में मारपीट करके चले गए घर। इस तरह से भजन की योग्यता होती है। तो पृथ्वी की तरह सहन करना चाहिए। क्या सोचकर सहन करना चाहिए? तद विद्वान कि सभी जीव दैव के अधीन है, अनुकूल प्रतिकूल करेंगे, अपने बस में नहीं। जैसे कोई अपना स्वजन पागल हो जाता है, तो वह पागल अपने आदमियों को भी बहुत गाली देता है, मारता है, सब करता है, लेकिन उसके घर के लोग सहन करते हैं कि जाने दो बेचारा पागल हो गया। वो बकता है, गाली देता है, तो उस पर क्रोध नहीं होता है, बल्कि दया उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से सभी जीव पागल है और हैं भगवान कृष्ण के अंश, सब भाई हैं, अपने बंधु ही हैं। इसलिए चलो कोई कुछ गाली दे दिया या कुछ भी किया, झगड़ा किया, तो सह लेना चाहिए। ये सीखना है पृथ्वी से। और सहने का मतलब क्या है कि न चलित मार्गात्,
कि अपना जो रास्ता पकड़ा है, भक्ति जो कर रहा है, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। सब सहे और अपना भजन करता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आजकल के साधुओं में क्षमा शक्ति आती नहीं है, बल्कि उल्टे जनरल जनता से अधिक क्रोध होता है। अधिक क्रोध देखा है। दूसरे लोग तो सह भी लेते हैं, साधु लोग बात नहीं सहते। इसका अर्थ है कि भजन में कोई विकास नहीं हुआ। साधु का अर्थ होता है सब सह। घाम, वर्षा, जाड़ा, मान, अपमान, भूख, प्यास, सब सह, और सब सह करके भगवान की भक्ति में लगा रहे। आक्रम्य मानयति, जीव आक्रमण करें, बहुत बहुत दुख दें, फिर भी शांत। लोग कभी कभी पूछते हैं, महाराज ये मच्छर हैं, खटमल हैं, इनको मारना चाहिए कि नहीं? विदेश में लोग पूछा करते हैं। मैं सर्वदा यही कहा हूं, नहीं। वे लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वैसी संस्कृति नहीं है। हमारा मारने का अधिकार नहीं है उनको। आप साथ रहिए, चाहे मच्छरदानी लगा लीजिए, बचिए, लेकिन उनकी जान मारने का आपको अधिकार नहीं है। किसी भी जीव की हिंसा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, खेती करने में या मसाला पीसने में, चूल्हा जलाने में, झाड़ू देने में यदि कुछ कीड़े मर जाते हैं तो वो क्षमा है, वो माफ है भगवान द्वारा। लेकिन अब डीडीटी छिड़क करके और मच्छरों को मारिए तो वो तो माफ नहीं। आप क्यों गंदा हुए, क्यों गंदा पानी इकट्ठा किए?